48 घंटे में से 8 घंटे अयोध्या में क्यों रुके रहे योगी? क्या मोइन पर दे दिया आखिरी आदेश? इधर डीएनए रिपोर्ट आई, उधर योगी का आदेश। उपचुनाव से पहले मोहित को बाय बाय तय। योगी पहुंचे अयोध्या तो संतों ने लिया घेर, पूछा महाराज हिंदू राष्ट्र कब बनेगा हिंदुस्तान? इस खबर में 3 खबरें हैं। पहली खबर है मोहित खान का क्या होगा, दूसरी खबर है अयोध्या में योगी 8 घंटे क्यों रुके, तो और तीसरी खबर है भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। इसका जवाब योगी ने क्या दिया, लेकिन पहले बात मोहित खान की होगी। योगी ने इशारों में मोहित का हिसाब कर दिया। योगी ने कहा, एक मानव होने के नाते लोगों की जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़ा रहना होगा। हमें अपने हित और अहित को पहचानना होगा। अगर समय रहते हम विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। योगी का निशाना मोहित खान पर भी था कि मोहित खान अयोध्या, यूपी, देश और इंसानियत के लिए अहितकर है। योगी की बातों को अगर समझे तो इशारा मिलता है कि मोहित खान की इस धरती पर होने या न होने का फर्क उन पर नहीं पड़ता। अब आगे क्या होगा इसका जवाब आपको देना है, लेकिन खबर के दूसरे एंगल पर बात करते हैं। योगी अयोध्या में 8 घंटे तक क्यों रुके, उसके बाद बताते हैं भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर से ही विधायक थे वर्तमान सांसद अवधेश पासी, जो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो अखिलेश ने उन्हें अयोध्या का राजा बताया। योगी ने खुद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में जनता से वोट मांगा। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी जीते, बल्कि इसलिए कि समाजवादी पार्टी को योगी समझा पाए कि राम और अयोध्या का राजा का मतलब क्या होता है। यही वजह है कि लगातार योगी अयोध्या जा रहे हैं और जब भी जाते हैं कि मोहित की सांसें अटक जाती है। और अब सवाल उठता है कि योगी ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर क्या कहा। दरअसल जब योगी पहुंचे तो संतों ने उन्हें घेर लिया और सभी संतों के सिर्फ एक ही सवाल थे कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे। योगी ने जो कहा उसका वीडियो बांग्लादेश और पाकिस्तान तक में वायरल हो रहा है। जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। खबरें ऐसी आ रही कि अयोध्या में मोहित खान के केस के बाद श्री राम को मानने वाले योगी से कुछ बड़ा चाहते हैं। ऐसी खबरें सूत्रों से मिलती कि उपचुनाव से पहले अगर मोहित की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए तो बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव लाखों वोटों से जीत सकती है। ये बात जब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी को समझ में आई तो उन्होंने घटना के 10 दिन बाद मोहित खान के खिलाफ पहला बयान दिया था। समाजवादी पार्टी ने डीएनए वाला जो दांव खेला वो उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि अयोध्या में ऐसी चर्चा है कि यूपी में अगर योगी को हराया तो बहन बेटियों की इज्जत का सवाल पैदा हो जाएगा। इसीलिए अखिलेश को मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी की राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन मोहित खान का समर्थन डीएनए टेस्ट के नाम पर नहीं करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।